दुकानदार हैरान था जब एक पुरुष ऊंची एड़ी के 500 के जूते 50 में अपनी गर्लफ्रेंड को बेच रहा था, जो उन्हें पहनकर सस्ते लग रही थी। उसने दूसरी जोड़ी की कीमत पूछी। दुकानदार ने उन्हें अभी शेल्फ से उतारा था। दाजुआंग ने न्यूनतम मूल्य फिर लागू किया, इसलिए दुकानदार ने सीधे 45 रुपए बताया। एमी ने शिकायत की कि जूते सस्ते हैं और इस दुकान में उच्च श्रेणी के नहीं हैं। दाजुआंग की तलवार के पीछे एक सस्ते जूतों की जोड़ी थी। उसने जल्दी से 50 रुपए की कीमत छुपा ली, जूते अपनी गर्लफ्रेंड को सौंपे और दुकानदार से कीमत बढ़ाने को कहा। सहयोगी बनकर उसने तुरंत 500 रुपए कम करने कहा। एमी संतुष्टि होकर दुकानदार बोली। दाजुआंग ने 500 देकर जूते लिए और गर्लफ्रेंड कॉफी शॉप बुलाया। एमी के कुछ कदम पर दाजुआंग ने तुरंत दुकानदार से 425 रुपए वापस मांगे। दुकानदार हैरान था क्योंकि दाजुआंग गर्लफ्रेंड से प्यार करता था, पर पर्स पर्याप्त नहीं था। सच जानने पर गर्लफ्रेंड से डरकर उसे छोड़ने का विकल्प नहीं था। दुकानदार उसकी समस्या समझा। दाजुआंग पैसे लेकर निकला। थोड़ी देर में एमी वापस आई और मुझसे धक्का देने लगी। उसे याद नहीं था कि उसने अभी जूते खरीदे थे, फिर भी वापसी चाहते थे। एमी ने छुपाया नहीं, ईमानदारी से बॉयफ्रेंड से पैसे मांगे। दुकानदार मजबूरी में पैसे वापस किए, लेकिन एमी नाराज हो गई क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड को 500 रुपए देते देखा था। फिर सिर्फ वुशी क्यों वापस किया गया। तभी पास आया आदमी। दुकानदार ने तुरंत समझ लिया कि उनका रिश्ता सही नहीं है। अगले ही क्षण उसने चाकू निकाला और जूते की तली काट दी। एमी जब पैसे वापस करना चाहिए, उसने वस्तु खराब होने का दावा करते हुए रिफंड नहीं किया। प्यार में उसने तर्क करना चाहा। जूते वापस लेने के बाद नहीं खोले, लेकिन आदमी ने उनमें नमी पाई। उसने ताम्र शैली के जूते लिए। एमी वुशी युआन की सदस्य हैं। गुस्से में वह अपनी दुकान को बेईमान ठगने की रिपोर्ट करना चाहती थी, लेकिन कर्मचारी ने कहा पुलिस में रिपोर्ट पर दाजुआंग को अच्छा बताएगा। दोनों बेफिक्र थे। मानते कर्मचारी दाजुआंग से संपर्क नहीं करेगा, लेकिन खुशियों में असली पहचान खुल गई। कर्मचारी को दाजुआंग का फोन करते देखा गया, इसलिए उसने चुपचाप एमी का फोन उठाकर कॉल कनेक्ट किया और पहचान ली। फिर उसने दिखावा करते हुए पूछा, एमी तुम दाजुआंग को क्यों धोखा दे रही हो? एमी ने दाजुआंग को निरर्थक साबित किया। बदसूरत और पैसे रहित थे। मुझे नहीं पता था, मैं उससे खेल रही थी। एमी ने गर्व से अपने बालों को उठाया, जिसे उसने सहमति के रूप में लिया। जैसे ही वह थोड़ा गर्वित हुई, दाजुआंग तुरंत आकर उसने अभी जो कहा था वह सुन लिया। फोन सुनने पर एमी को समझ आया कि यह दियू एंड बाओ की साजिश थी। जब मामला खुला, एमी की साख खराब हुई। अब उसे डर है कि उसके पास दाजुआंग जैसी छोटी एटीएम कम होंगी। शायद वह आदमी उसे महंगे जूते नहीं देगा। धन्यवाद के लिए दाजुआंग ने उदारता पूर्वक महंगे ऊंचे हील वाले जूते दे दिए। एमी चकित देख रही थी।